ऐसा लग रहा है स्वयं राधा रानी आई है और कह रही रो मत, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अब कहो कि ये राधा रानी नहीं है, किस रूप में आके मिलती है पता नहीं। और मैं पहली बार बरसाना आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं वृंदावन आती थी वैसे, लेकिन बरसाना मेरा पहली बार है और राधा रानी ने कृपा कर दी। ये नाम भी कुछ हो रही है इनका, इन्होंने मेहंदी लगाई है। राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कल रात को तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि मेरी जो श्री जी है ये गिर गई थी मेरे हाथ से। और वहाँ जो लोग थे वो सब कह रहे थे कि आप इनको छोड़ दो, जल में बहा दो और यमुना जी के किनारे छोड़ दो। तो मेरा मन नहीं किया। एक बार के लिए ऐसा लगा जिस माला पे मैंने चैंट किया है वो छोड़ने के लिए मैं रेडी हूँ 6-7 साल से, जो गुरु जी ने दिया है, पर इनको नहीं छोड़ सकती मैं। तो कल जब मैं आई मैंने इन्हें वॉश किया अच्छे से, फिर मेरे हाथ काँप रहे थे बहुत ज़्यादा और मैं बहुत परेशान भी थी। कल रात को ना मूड एकदम ख़राब सा हो रखा था, लेकिन फिर रात को श्री जी ने बारिश की और एक साइन दिया कि जैसे हमें आज बरसाना जाना है। रात को बारिश हो गई और मौसम बहुत अच्छा हो गया। हमने ये प्लान किया था कि हम शाम के 5-6 बजे के बाद निकलेंगे। फिर मुझे ये था कि बरसाना में बहुत कम टाइम स्पेंड करने मिलेगा, लेकिन श्रीजू ने मौसम इतना अच्छा बना दिया कि हम अभी ही निकल रहे हैं और आराम से परिक्रमा करेंगे, गर्मी भी नहीं है, और फिर श्री जी के दर्शन करेंगे अच्छे से। मेरी लाडली जू। बरसाना धाम की जय, राधा रानी की जय। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, जल्दी से मेकअप करेंगे पहले। अब मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर मिलते हैं। जिसे मर जाऊं बरसाना मिला है। बरसाना धाम की जय, बोलो जय। राधा रानी की जय। लाडली जी ने मौसम भी इतना अच्छा रखा है, इतनी बड़ी कृपा है कि बादल लगे हैं बहुत अच्छे। बस बारिश हो जाए। यहाँ है परिक्रमा मार्ग, लेकिन हम हमारी परिक्रमा शुरू करेंगे श्री जी के अटारी के नीचे से। लाडो का बरसाना, खुशी मिलती है यहाँ आते ही ना। कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको किसी पे क्रश है और वो किसी दूसरी सिटी में रहता है, तो आप जब जब उस सिटी का नाम किसी के भी मुंह से सुनते हो, वहाँ की कोई न्यूज़ आई है, वहाँ का कुछ भी आप सुनते हो, तो आप एकदम से वो पर्सन को याद करते हो। तो वही जो सेम फीलिंग होती है ना, मन में बटरफ्लाइज आने लग जाती है स्टमक में। तो ये सेम फीलिंग जब हम मथुरा आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जिससे मुझे प्रेम है उस व्यक्ति का शहर है। तो बहुत अच्छा और प्यारा फील होता है। किसी को तो कर लो आज पहली बार। ये लोग दिल्ली से आए हैं और इनके ज़्यादा दर्शन नहीं हुए। तुम तो फर्स्ट टाइम आई हो ना, कितने अच्छे भाग है, बरसाना आने का मौका मिला है। मंदिर 5 बजे खुलेगा, तो हम परिक्रमा शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक महल नहीं है, ये मेरी राधा रानी का घर है। लव यू श्री जी, आई एम कमिंग। और जब भी इसे देखती हूँ दिल में
अजीब सी खुशी, सुकून और प्रेम एक साथ उमड़ पड़ते हैं। ये फीलिंग भी बहुत अलग है। कितने नसीब वाले हैं वो लोग, कितने अच्छे भाग है उन लोगों को जो रोज दर्शन करते होंगे श्री जी महल का। मैंने ऐसे बहुत सारे रील्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे लोग अपने घर का मॉर्निंग व्यू दिखाते हैं कि उनको श्री महल दिखता है। हाँ, महल दिख रहा है। ओह, फर्स्ट है साखरी खोर। अब तो खैर हमने परिक्रमा कर ली थी लास्ट टाइम, तो हमें पता है कि अब क्या आने वाला है। तो जिसे नहीं पता है, जो पहली बार देख रहे हैं, साखरी खोर मतलब एक बहुत पतली साखरी सी गली, और भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे साखरी खोर में ऊपर खड़े होकर, और गोपियाँ एकदम पतली गली से सिर पे मटका लेकर चलती थी, और वो वहाँ ना चलना इतना पॉसिबल नहीं है, बेचारी जैसे तैसे चलती थी, उसमें भी कन्हैया उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। तो एक दिन गोपियों ने सबने मिलकर प्लान बनाया कि कहाँ बैठता है ये कन्हैया, इस बार तो पकड़ेंगे इसको। फिर जाते हैं, जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं ऊपर चढ़े हुए, सीधा गोपियाँ जाती है, ठाकुर जी को कालों से पकड़ के बाहर निकालती है और कहती है रुक जा, अब बताते हैं। फिर उनको गोपी का रूप धारण करवा देती है और खुद सब पत्थर लेकर ऊपर पहाड़ों पे खड़ी हो जाती है और कन्हैया से कहती है अब तुम चलो साखरी खोर में, और वो सब पत्थर मारती है उनपे, कन्हैया पे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन में बरसात हो रही थी, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ बारिश नहीं हुई। श्री जी ने वहाँ से हमें लालच दी कि तुम निकलो सही टाइम पे। हम निकल गए और यहाँ पे देखो गर्मी है, छल हो गया। जब श्री जी और ठाकुर जी यहाँ बरसाने में कभी ना कभी रास रचाते होंगे, कुछ करते होंगे, तो ये सब साक्षी होंगे यहाँ के, है ना। देखो कितना प्यारा है। दौड़ा चला रे, एक भक्त जब भी तुझको पुकार। दो है इसमें, श्री जी और ठाकुर जी की शाखाएं निकल रही है। चला रे, मन की पीड़ा दूर ये जो मैंने आपको लीला बताई है ना, इसका पूरा वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। से आस जगाए हैं। कहा जाता है कि आज भी यहाँ के चट्टानों पर दही और माखन के छींटों के निशान मौजूद हैं, और कई भक्त अनुभव करते हैं कि वहाँ एक मिश्रित सुगंध आती है माखन, दही और दूध की, क्योंकि ये भूमि उन लीलाओं की साक्षी है जहाँ प्रेम बहा था। ये गलियों से बेचारी जाती थी ऐसे मटके लेकर, देखो चला नहीं जा रहा है सीधे, और फिर कन्हैया तंग करते थे उसी पे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे। अब हम आए हैं गहवर वन, और सामने देखो, थोड़ा कुछ आगे बढ़ते आता है गहवर वन। ये नाम ही अपने आप में बहुत गहरा है, और यहाँ की लीला उससे भी ज़्यादा गहरी। कहते हैं कि एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ इस गहवर वन के एकांत में बैठी थी। राधा रानी उस समय श्री कृष्ण के विरह में थी, मन में एक मीठी सी पीड़ा, एक तड़प। तभी अचानक श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। वो वृक्षों और लताओं के पीछे छुपकर बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजती है, राधा रानी का मन एकदम से बदल जाता है। विरह का दुख मिलन की खुशी में बदल जाता है। सखियाँ मुस्कुराने लगती है, और राधा रानी समझ जाती है ये मेरे श्याम हैं जो छिपकर मुझे बुला रहे हैं। फिर शुरू होता है एक अद्भुत मिलन, हंसी, मुस्कान, प्रेम, और वही गहवर वन उस दिव्य मिलन का साक्षी बन जाता है।
कहते हैं इसी गहवर वन में राधा कृष्ण की बहुत ही गोपनीय निकुंज लीलाएं हुई हैं, और जब श्री कृष्ण यहाँ आते थे तो वो राधा रानी के साथ इसी कुंड के पास बैठकर मधुर बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे और कभी कभी सखियों के साथ जल क्रीड़ा भी करते। सोचो, वही स्थान जहाँ विरह भी है और मिलन भी, आंसू भी है और मुस्कान भी। यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी ने खूब सारी लीलाएं की है और आज भी करते हैं। अभी एक्चुअली सारे मंदिर जो है वो बंद है। मान मंदिर की लीला मैंने आपको पिछले बरसाना परिक्रमा ब्लॉग में बताया है। मोर कुटीर बरसाना की पावन भूमि पर एक बहुत ही सुंदर लीला होती है जिसे मान लीला कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने राधा रानी से मिलने का वचन दिया था। राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण देर से पहुंचे। बस यही बात राधा रानी को अच्छी नहीं लगी और उनका मान हो गया। वह रुठ गई और इस मान में इतनी गहराई थी कि उन्होंने श्री कृष्ण से मिलना ही बंद कर दिया। श्री कृष्ण उन्हें मनाने आए। उन्होंने बहुत प्रयास किए, मधुर बातें की, विनती की, लेकिन राधा रानी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने मोर का रूप ले लिया क्योंकि राधा रानी को मोर अत्यंत प्रिय थे। फिर श्री कृष्ण मोर बनकर बहुत ही सुंदर नृत्य करने लगे। वो नृत्य इतना मनमोहक, इतना प्रेम से भरा था कि राधा रानी का सारा मान धीरे धीरे पिघलने लगा। उनकी आंखों में मुस्कान लौट आई और फिर हुआ वो दिव्य मिलन जहाँ रूठना भी प्रेम था और मनाना भी प्रेम। इसीलिए कहते हैं मान मंदिर हमें सिखाता है कि प्रेम में मान कितना गहरा होता है, और मोर कुटी हमें दिखाती है कि उस मान को तोड़ने के लिए भगवान खुद अपना स्वरूप बदल लेते हैं। यही राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी सुंदरता है। कहते हैं कि एक बार श्री जी और ठाकुर जी साथ बैठे थे, लेकिन उस दिन श्री जी का सारा ध्यान पास में नाचते और खेलते हुए मोरों पर था। वह उन्हें बड़े प्रेम से देख रही थी और ठाकुर जी बस मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। तभी ठाकुर जी के मन में एक नटखट सा विचार आया। उन्होंने सोचा, आज तो श्री जी का सारा ध्यान इन मोरों ने चुरा लिया। अगले दिन उन्होंने सभी मोरों से कहा, आज तुम यहाँ मत आना। अपने प्रिय कान्हा की बात मानकर उस दिन वहां पर एक भी मोर नहीं आया। और जब ठाकुर जी श्री जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज श्री जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? श्री जी ने कहा, आज एक भी मोर नहीं आया, पता नहीं सब कहाँ चले गए। और तब ठाकुर जी को एहसास हुआ कि श्री जी का मोरों से कितना गहरा स्नेह है। उन्हें फिर से मुस्कुराने के लिए उन्होंने स्वयं मोर का स्वरूप धारण किया और उनके सामने मोर बनकर नृत्य करने लगे। ठाकुर जी का वह मनमोहक नृत्य देखकर श्री जी मुस्कुरा उठी। उनका मान भी दूर हो गया और फिर दोनों ने साथ मिलकर मोर नृत्य किया। ब्रज में यही कथा मोर कुटीर से जुड़कर सुनाई जाती है और शायद इसी प्रेम की याद में ठाकुर जी के मुकुट पर सजा मोर पंख केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि उस मधुर प्रेम, नटखटपन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। चाहे इस कथा के कई रूप सुनने को मिले, लेकिन इसका भाव एक ही है। प्रेम में अपने प्रिय की खुशी सबसे बड़ी होती है। मजा आ रहा है? नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं। नया एक्सपीरियंस जब बताऊंगा ना तो बंदे खुश भी होंगे। ले तेरा नाम रे, नाम में तू और तू ही हरि नाम रे, साथ तुमसे जय
बजरंगी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। चलते रहिए भैया, आप लोग ज्यादा देर तक मंदिर प्रांगण में रहते हैं, दर्शन करें। राधा कृपा कटाक्ष में है ना, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी। राधे 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 राधे। प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। लाडो का महल। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बरसाना में आके दर्शन हम खुद नहीं करते। लाडो का महल, लाडो का बरसाना। आप यूट्यूब पर देखता हूँ। अरे थैंक यू। राधा रानी की जय। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बरसाना में आप आपकी मर्जी से नहीं जाते और दर्शन भी आपकी मर्जी से नहीं होते। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले संध्या आरती के दर्शन मिल गए। उस क्षण ऐसा लगा जैसे श्री जी कह रही हो, आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आरती ले लो चलो। देखूं तुम्हें तो यूं लगता है तन मन तुम पे वारी मेरे नजर ना लग जाए तुमको मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी नजर ना लग जाए तुमको मेरे मैं शांति से बैठकर नाम जप कर रही थी, तभी ये छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और अक्सर ना ये यहाँ पे लोगों से बातचीत शुरू करती है और एक ही टैगलाइन सबको देती है कि दीदी पिछली बार आप मेरे साथ वीडियो बना रही थी ना वहाँ पे। लेकिन उसने जब मुझसे पूछा तो मुझे पता है कि मैं वीडियोस नहीं बनाती, तो मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं होंगी, कोई और होगा। नैनों में कजरा डारे राधा रानी है ये रहती है कहाँ से? लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि ब्रजमंडल 84 को उस परिक्रमा के समय ना उसने मुझे तिलक लगाया था और मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे। तो पापा ने अभी भी इस बार उसको पैसे देने की कोशिश की तो उसने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। यूजुअली वो लोगों से पैसे मांगती है और उसने मुझे माला पहनाई, मेरे हाथों में बड़े प्यार से मेहंदी लगाई और इतना ही नहीं, मुझे पूरे श्री महल में घुमा रही थी, मेरा हाथ पकड़ के घुमा रही थी एज इन कि चलो चलो वहाँ जाएंगे, चलो वहाँ जाएंगे, मतलब एक एक कोने में मुझे ले जा रही थी। कहती है रो मत नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ऐसा लग रहा स्वयं राधा रानी आई है और कह रही रो मत नहीं तो मैं चली जाऊंगी। और मैं इतनी इमोशनल हो रही थी कि अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछ रही थी और मुझे बार बार कह रही थी आप रो मत नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ऐसा लगा कि वो छोटी सी बच्ची, उसका नाम भी किशोरी था, वो श्री जी पता नहीं उस रूप में मुझे मिली। ऐसा लग रहा है स्वयं राधा रानी ने भेजा है इसे। पक्का इधर ही रहती हूँ ना। तो जब किशोरी मेहंदी लेने गई थी तब ये उसका बीच का क्लिप है। ये 2 कन्याएं आई थी वहाँ पे और मुझसे कहती आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको नज़र ना लगे, अगर हमारे पास काला टीका होता तो आपको ज़रूर लगा देते। कह रही है हमारे पास टीका नहीं है, नहीं तो आपको लगा देते।
मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि छोटी छोटी ब्रजवासिनी जो किशोरी अवस्था में है, ये मुझे इतना प्रेम दे रही थी वहाँ पर। मतलब राधा रानी के रूप है ना। अपना भी ले लो। हाँ लो मेरा लो आप। हाँ तो मेरा भी लो। आर आर के डी से कौन है? डी से तो आप, आर आर से से श्री जी और के से मैं तुम्हारा नाम क्या है? किशोरी। किशोरी। ये किशोरी ने बनाया, देखो। अब कहो कि ये राधा रानी नहीं है, किस रूप में आके मिलती है पता नहीं। ये बरसाना पहली बार आई है और देखो हमारी श्रीमती राधा रानी ने और ये छोटी सी किशोरी ने क्या क्या लीला कर दी इनके साथ। मुझे मेहंदी लगी है और मैं पहली बार बरसाना आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं वृंदावन आती थी वैसे, लेकिन बरसाना मेरा पहली बार है और राधा रानी ने कृपा कर दी। ये नाम भी किशोरी है इनका, इन्होंने मेहंदी लगाई है। मैं तो बस दर्शन करके जाने वाली थी, लेकिन मैंने मंदिर में कैसा लगा? मंदिर बहुत अच्छा है, मतलब सही है, सब अच्छा है। अभी तो भीड़ भाड़ भी नहीं है। लीला हुई ना? हाँ? लीला हुई ना तुम्हारे साथ? हाँ सच में हुई। पहली बार आई तो हुई, सच में हुई। मैं तो बस बैठी थी ऐसे देखने के लिए बस। इनसे मुलाकात हो गई, अच्छा लगा, मुझे याद रहेगा। मैं जब भी आऊंगी तब भी याद रहेगा कि मेरी मुलाकात हुई थी किसी से। पीछे सनसेट भी हो रहा है तो वृषभानु जी भी दिखाई दे रहे हैं और ये उनकी दुलारी आ गई सामने। ये देखो छोटी सी किशोरी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और वो मुझे पूरे परिसर में घुमा रही थी। जब भी आप बरसाना आओ काफी लंबे टाइम के लिए आना, क्योंकि कुछ ना कुछ लीला तो आपके साथ होगी होगी यहाँ पे। अभी मैंने सोनी सेवा की, बहुत आनंद आया अपनी श्री जी का दरबार साफ करके। पहली बार मैं यहाँ पे से जब निकली हूँ तो इतने विरह में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत देर बैठने का मौका मिला जब तक मेरा मन ना करे। वैसे तो मन भरता नहीं है, पर फिर भी जा रहे पीली पोखर, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। टारी के पास हमने शुरू किया था और यही अब खत्म कर रहे हैं। जय हो। परिक्रमा पूरी हुई। बाय बाय श्रीजू, लव यू मेरी राधा रानी। तेरे बिना राधे राधे राधे, देख ले राधे राधू। चलो दिख गया पैरेट तो। बहुत सारे हैं वैसे, पर ये एकदम क्लियरली दिखा। नहीं प्यारी दे
राधा रानी यहाँ पे अपने मेहंदी के हाथ धो रही है। इसकी बहुत सुंदर लीला है, तो आप लीला सुनो। मैं हाथ धोती हूँ क्योंकि मैं भी मेहंदी लगा कर आई हूँ, ये हाथ धो लेती हूँ। तो एक बार श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जब यशोदा मैया राधा रानी को देखती है तो वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। वो बार बार पूछती है, कौन की है लाली, कहाँ रहती है? और उनके मन में इतना स्नेह आ जाता है कि वो सोच लेती है, मैं तो इसी को अपने कन्हैया की बहू बनाऊंगी। इसी प्रेम में यशोदा मैया राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगा देती है, हल्दी लगा देती है और पैरों में आलता भी सजा देती है। अब राधा रानी इतनी छोटी सी भोरी भारी सी, उन्हें ये सब समझ नहीं आता। तो जब वो वापस बरसाना आती है, उनकी सखियाँ उन्हें इस हालत में, इस वेश में देखकर हैरान हो जाती है। अरे राधे, ये सब किसने किया? तो राधा रानी बड़ी भोले भाव से कहती है, कन्हैया की मैया ने। तब सखिया भोरी भारी राधा रानी को बताती है कि अरे ये सब तो विवाह के समय होता है, अभी नहीं, जाओ इसे धोकर आओ। और तब श्रीमती राधा रानी यही इसी कुंड पर आती है और अपने हाथों की मेहंदी, हल्दी और आलता इसी जल में धो देती है। तो राधा रानी ने यहाँ पे अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, तो बरसाना से मैं भी मेहंदी लगवा कर आई हूँ। मैं भी अपनी मेहंदी वाले हाथ धोऊंगी यहाँ पे। कहते हैं कि उसी कारण इस जल का रंग पीला हो गया और तभी से इसका नाम पड़ा पीली पोखर। और इसे प्रिया कुंड भी कहा जाता है क्योंकि प्रिया यानी राधा रानी, ये स्थान उनका अत्यंत प्रिय माना जाता है। यहाँ उनकी सखियों के साथ कई मधुर लीलाएं भी होती हैं, इसीलिए इसे प्रिया कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और जानते हैं, ये सारी लीलाएं आज भी यहाँ पर जीवित है और अगर आप बहुत ही ध्यान से इसका चिंतन करेंगे ना तो आपको ज़रूर महसूस होगी। राधा रानी की जय, महारानी की जय। तुम भी धो लो हाथ, धो। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधे श्री राधे जय राधे। अच्छा लग रहा है ना? मैं 84 को उसके टाइम आई थी। उस टाइम भी सेकेंड डे का जब मैं बरसाना आई थी, हम 2 दिन रुके थे बरसाना में। सेकेंड डे की मैंने व्लॉग शूट नहीं की थी, मतलब की थी और मुझसे डिलीट हो गई थी। पर उस टाइम मैं बहुत अच्छे से रेडी होके आई थी और तब ये लड़की मुझे मिली थी, छोटी सी सखी किशोरी, और इसने मुझे तब तिलक लगाया था। और मेरे पास तब चेंज नहीं थे, तो पहले ही मैंने उससे कह दिया था कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो उसने कहा था ऐसे ही लगा लो पर श्रृंगार करके जाओ। फिर मैंने तब लगवाया। उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर एक माताजी आई, उन्होंने मेरे को हार पहनाया। जब मैं चैंट कर रही थी, मेरी आंखें बंद थी, ऐसे फेंक के मुझे पहनाकर भाग के चली गई ऐसे ही। फिर जब मैं उतर रही थी अटारियों से, तो एक लेडी ने सीधा मेरे हाथ पकड़ के, वो ऐसे ही करते हैं वो लोग, हाथ पकड़ के मेहंदी लगा दी है दोनों हाथों में और पैरों पे भी लगा दी है। तो मैंने कहा पैरों पे नहीं लगाना है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। तो कहती है राधा रानी भी कुंवारी थी फिर भी पैरों पे लगाती थी, तो लगा लो। तो मैं जब आती हूँ ऐसे ही मेरे श्रृंगार होते रहते हैं, लाइक पकड़ पकड़ के। तो फिर इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ अच्छे से तैयार होके आती हूँ, क्योंकि श्री जी नहीं चाहती है कि मैं ऐसे ही उठ के आ जाऊँ और जो भी चीज़ों की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति श्री जी करवा देती है यहाँ पे। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। मुझे अभी तक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स मिले, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो मुझसे कहते हैं आप राधा रानी के वीडियोस बनाते हो ना, मतलब मैं राधा रानी के नाम से जानी जाती हूँ। बहुत खुशी होती है इस बात की, और ऐसे ही आगे उनके ही नाम से जानी जाऊँ, क्योंकि चैनल मेरा नहीं है, उन्हीं का है।
मैं जब भी कोई भजन डालती हूँ जो मैं AI से क्रिएट करती हूँ, मैं हमेशा लिखती हूँ क्रिएटर राधा रानी, क्योंकि जो कुछ है, मेरा चैनल है, मेरा ब्लॉगिंग का जो भी आइडिया है, वो सब राधा रानी की वजह से है, मेरा खुद का कुछ नहीं है। यहाँ पे स्वीट ले रहे थे और प्रसाद भी बोलो इसको पहले। प्रसाद नहीं, यहाँ स्वीट ले रहे थे और ऊपर से अब प्रसाद मिल गया, श्री जी का प्रसाद आया। ये अच्छा है ना, आप लोगों को बैठे बैठे यहाँ आ जाता है, बहुत सुंदर। राधा